सभी लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल एडू गुरु में। आज कर रहे हैं कोपल हिंदी कार्य पुस्तिका क्लास 4 से पाठ 16 साहसी ऋचा। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हिंदी के बाद जो वीडियो बनाएंगे गणित का, पर्यावरण का, वो भी आपको आराम से मिले। पहला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखे। जैसे दीदी, दुपट्टा, स्कूल, बहादुर, गर्व, बारिश, ऋचा, गड्ढा। उसी तरह से शाबाश, वैशाली, कीचड़, तालाब। सेकंड है, नीचे दिए गए कार्यों को आप किस क्रम में करते हैं। क्रमवार लिखिए, मतलब जो काम करते हैं पहले उसको पहले लिखना है, बाद वाले को बाद में। से ब्रश करना, स्कूल जाना, रात में भोजन करना, स्नान करना, सोना, खेलना। तो सबसे पहले हो जाएगा ब्रश करना, फिर ब्रश करके स्नान करते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, फिर खेलते हैं, फिर रात में भोजन करते हैं और सोने का काम करते हैं। थर्ड है, आपके घर में कितने सदस्य हैं, उनके नाम और संबंध लिखिए। देखिए, पहले से उदाहरण शिखा बहन है तो रोहित भाई है, आराध्या बहन, शुभम पिता, सुमन माता, मंटू सिंह चाचा, बबली चाची, और जिनके घर में दादा दादी होंगे वो अपना भी लिख सकते। तो यहाँ पे आपको अपना अपना लिखना है। चौथा है, आप कौन कौन सा खेल खेलते हैं, आपको जो सबसे अच्छा खेल लगता है उसके बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। देखिए, मैं क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, लुका छिपी, सतौलिया बोलते हैं पिट्ठू, शतरंज, लूडो आदि खेलता हूँ। इसमें से मेरा प्रिय खेल बैडमिंटन है। यह एक रैकेट और शटल कॉक वाला खेल है जो कोर्ट पर खेला जाता है। कोर्ट बोलते हैं जहाँ बैडमिंटन खेलते हैं, जिसमें 2 या 4 खिलाड़ी शटल को नेट के ऊपर से एक दूसरे के पाले में मारते हैं। यह खेल शारीरिक फिटनेस बढ़ाता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है और सजगता व संतुलन सुधार करता है। बैडमिंटन खेलने से शरीर में लचीलापन, गति, चपलता और संतुलन बढ़ता है। यह शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन है। इस खेल को विश्व भर में खेला जाता है और यह एक ओलंपिक खेल भी है। यह एक ऐसा खेल है जिसमें किसी भी उम्र और किसी भी लिंग का व्यक्ति भाग ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आपने भी ऋचा की तरह कोई साहस का कार्य किया है तो उसे अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, मेरे ऑफिस में एक बार आग लग गई थी। 8वें माले पे सिर्फ मैं था और एक सहकर्मी। सुबह के 8 बजे थे। पंखे में से अचानक धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते आग की लपटें उठ गई। दफ्तर 10 बजे खुलते थे। अगर मैं वहाँ ना होता तो सारी इमारत जल जाती। अगर मैं वहाँ ना होता होगा, ठीक है, ना होता। मेरे सहकर्मी ने हाथ मार के सारे बिजली के स्विच बंद कर दिए। वहाँ एक सफाई कर्मचारी था, उसने पंखा हुक से निकालकर नीचे फेंक दिया। तब तक मैं भागकर फायर एक्सटिंग्विशर ले आया और उसकी बस्ट मार के धू धू करती आग बुझाई। उसके बाद हम अपने काम पर लग गए और बाकी लोग आए और रोज़ की तरह दिनचर्या शुरू हुई। सिक्योरिटी वाले आए और मुझे बोल गए, आपने दीवार गंदी कर दी। मैंने बोला, गंदी दीवार जले हुए दफ्तरों से ज़्यादा अच्छी होती है। वो सहकर्मी रिटायर हो चुके हैं, वो सारे जो थे। वो सफाई कर्मचारी भी कहीं चला गया होगा। करीब 8 साल पुरानी बात है और किसी को इस बात का पता नहीं है कि एक दिन 3 लोगों ने मिलकर एक बहुमंजिली इमारत के और करोड़ों की संपत्ति को नष्ट होने से बचा लिया था। इसी तरह से आप भी अपने ज़िंदगी में अगर कोई साहसिक कार्य किए हैं तो उसको लिख सकते हैं, नहीं तो आप कल्पना करके भी लिख सकते हैं। छठा है, नीचे दिए गए कहानी के वाक्य को पढ़कर 3 प्रश्न बनाइए। कुछ दूर चलने के बाद दोनों को प्यास लगी। ऋचा शिखा के साथ स्कूल के रास्ते में एक चापाकल पर पानी पीने गई। शिखा बहुत चंचल थी। वह पानी पीने के बाद सड़क के किनारे गड्ढे में पैर धोने चली गई। बचाओ बचाओ दीदी बचाओ। अचानक ऋचा के कान में आवाज़ गूंजी। अब आपको 3 सवाल बनाना है। तो पहला हो गया, शिखा कैसी लड़की थी। एक और बना सकते हैं, शिखा जो है, ऋचा जो है किसके साथ पानी पीने गई, वो भी हो सकता है। ऋचा और शिखा पानी पीने के लिए कहाँ गई, पानी पीने के बाद शिखा कहाँ गई, और एक और बना दिया, कौन बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। तो बस आपको 3 ही बनाना है, कोई भी। 7वां क्वेश्चन है, निर्देश। नीचे दी गई कहानी को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। एक किसान के 4 लड़के थे। वे आपस में लड़ते रहते थे। उनके इस व्यवहार से किसान बहुत दुखी रहता था। एक दिन किसान बीमार पड़ा।
उसने अपने चारों लड़कों को बुलाया और उन्हें लकड़ियों का एक गट्ठर दिया। गट्ठर मतलब बंडल जिसमें ढेर सारे लकड़ी बंधे हों। किसान ने अपने सभी लड़कों से लकड़ियों के उस गट्ठर को तोड़ने के लिए कहा, लेकिन वह गट्ठर किसी से नहीं टूटा। किसान ने अब लड़कों को गट्ठर के से एक एक कर लकड़ी के को तोड़ने के लिए कहा। सभी लड़कों ने उन लकड़ियों को एक एक कर आसानी से तोड़ दिया। किसान ने समझाया, एकता में बल है। चारों लड़कों की आंखें खुल गई, वे आपस में प्रेम से रहने लगे। पहला क्वेश्चन, किसान ने अपने लड़कों को लकड़ी का गट्ठर तोड़ने के लिए क्यों दिया? उनकी ताकत को जानने के लिए, खेल खेलने के लिए, उन्हें समझाने के लिए कि एकता में बल है। उन्हें लकड़ी का काम था, तो गा हो जाएगा। उन्हें समझाने के लिए कि एकता में बल है। आँख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? नज़र बचाना, इशारा करना, नींद से जाग जाना, होश आना। क्या हो जाएगा? होश आना। किसान दुखी क्यों रहता था? उसके लड़के आपस में मिलजुल कर रहते थे? नहीं, लड़के आपस में लड़ते रहते थे। लड़कों से लकड़ी का गट्ठर नहीं टूटा। लड़कों ने लकड़ियों को एक एक कर तोड़ दिया। नहीं, खा हो जाएगा। लड़के आपस में लड़ते रहते थे, इसलिए किसान क्या था? दुखी था। चौथा है, लकड़ियाँ आसानी से क्यों टूट गई? वे इकट्ठी थीं, पतली थीं, वे अलग अलग थीं, वे कमज़ोर थीं। तो क्या हो जाएगा? वे अलग अलग थीं। कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, आपस में लड़ना चाहिए, लकड़ी तोड़ना चाहिए, कहीं घूमना चाहिए। तो आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। आठवां है, नीचे दिए गए शब्दों के लिए उचित विशेषण का मतलब आपको शब्द के साथ विशेषण लगाना, जैसे दुपट्टा लगाना है और वाक्य बनाना है। तो राधा का दुपट्टा बहुत मुलायम है, मुलायम विशेषण हो गया। पानी, पानी बहुत ठंडा है, ठंडा विशेषण हो गया। बारिश, बारिश तेज़ हो रही है, तो तेज़ यहाँ पे विशेषण है। कपड़ा, तुम्हारा कपड़ा बहुत महंगा है, तो महंगा क्या हो गया? विशेषण। शिक्षिका, हमारी शिक्षिका बहुत लंबी हैं, तो लंबी क्या हो गया? विशेषण। लड़की, रीचा और शिखा दोनों लड़की पढ़ने में तेज़ है, तो यहाँ पास तेज़ क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो यहाँ पर हम लोग का चैप्टर क्या हुआ? कंप्लीट हुआ, पार्ट 16। आप लोग वीडियो को कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।